अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक हर्बल प्लांट लेकर आए हैं जिसे एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसे हम एज अ ब्यूटी भी ग्रो कर सकते हैं और एज अ हर्बल प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। अपनी गार्डनिंग का शौक पूरा करने के लिए भी इसे ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमसे तो एलोवेरा प्लांट ग्रो हो ही नहीं रहा। बहुत कोशिश की, हमारा प्लांट कभी गल जाता है और कभी सूख जाता है। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में जो टिप्स बताने वाले हैं उसको फॉलो करते हुए अगर आप एलोवेरा का प्लांट ग्रो करते हैं तो कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। आपका एलोवेरा प्लांट ग्रो भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और उसमें बहुत से पप्स भी आएंगे। और एक दफ़ा जब आपका एलोवेरा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल इस तरह से एक जंगल की लुक आना शुरू हो जाती है। इतने इसमें पप्स आते हैं, इसकी ग्रोथ इतनी शानदार तरीके से बढ़ती है कि आप देखते ही रह जाएंगे। अगर आपको गार्डनिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि एलोवेरा का प्लांट एक सेकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है। सेकुलेंट हम उन प्लांट्स को कहते हैं जिनके लीफ काफ़ी फ्लैशी होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा जेल जो है वो भरा होता है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये बहुत सा पानी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स जो सेकुलेंट से बिलोंग करते हैं उनकी केयर बाकी के तमाम प्लांट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जब भी आप एलोवेरा का प्लांट लगाने लगते हैं, अपने घर में ले आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है एक पॉट, यानी कि एक गमला। वैसे तो एलोवेरा का प्लांट छोटे बड़े सभी तरह के पॉट्स में ग्रो कर सकता है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी एलोवेरा का प्लांट किसी पॉट में शिफ्ट करने लगते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो गमला बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होना चाहिए बल्कि विड्थ में ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि उस गमले की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, लंबाई उसकी चाहे इतनी ज़्यादा ना भी हो, यानी कि एक शैलो पॉट आप कह सकते हैं। और वो इसलिए कि आपका गमला जितना चौड़ाई में ज़्यादा होगा उतना ही इसमें पप्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और फ्यूचर में जब इसके पप्स आते हैं तो फिर वो फैलना शुरू कर देते हैं। इसके रूट सिस्टम में से बहुत से पप्स जो हैं वो उसकी सराउंडिंग में उगना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा ही पॉट लीजिए कि जो चौड़ाई में ज़्यादा हो। और पॉट की सिलेक्शन में सबसे अहम बात यह है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो भी आप गमला ले रहे हैं, चाहे वो मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो या सीमेंट का हो, किसी भी तरह का हो, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी डेप्थ में बहुत से होल होने चाहिए ताकि पानी उसमें रुका ना रहे। क्योंकि किसी भी सेकुलेंट को हम जब ग्रो करते हैं तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कभी भी उसमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना रहे, बल्कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही पानी उसमें स्टोर हो, बाकी सब ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए, यानी कि उसमें जो किए जाने वाले होल्स हैं उनमें से रिमूव हो जाए। और अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। क्योंकि हमने एलोवेरा का प्लांट भी ले लिया और पॉट भी ले लिया, अब ये सोचना है कि हमने इसको मिट्टी कैसी प्रोवाइड करनी है। किसी भी प्लांट के लिए ये एक बेसिक सी नॉलेज है, क्योंकि जिस प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होगी उसके लिए हमेशा हम ऐसी मिट्टी यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो। क्योंकि मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। और अगर हम चिकनी मिट्टी लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जुड़ाऊ मिट्टी होती है और उसमें बहुत देर तक पानी खड़ा रहता है। तो अगर आपके पास भुरभुरी मिट्टी है, रेतली मिट्टी है या नहरी मिट्टी है जिसे भल मिट्टी भी कहा जाता है तो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी भी जुड़ाऊ है, चिकनी है, तो आप उसको अच्छी तरीके से वेल ड्रेन सॉइल भी बना सकते हैं। वो कैसे? उसमें आप थोड़ी सी सैंड यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ी काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं और कुछ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करके आप उसे वेल ड्रेन बना सकते हैं। अगर 40% सॉइल और 40% हम सैंड यूज़ करते हैं और 20% इसमें हम फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट या काऊ डंग का यूज़ करते हैं
तो हमारी एक वेल ड्रेन सॉइल रेडी हो जाती है। एलोवेरा के प्लांट की समर केयर और विंटर केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। समर्स में आप इसे डेली रूटीन में भी पानी देते हैं और मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो इसमें पानी की ज़्यादती नहीं होती और पौधा जल्दी मरता नहीं। लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं तो हम इसे बहुत ही केयरफुली पानी देंगे और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि मिट्टी की सरफेस जब आपको ड्राई लगे तो तभी आप इसे पानी दें, क्योंकि अगर सर्दी के मौसम में भी हम इसे डेली रूटीन में पानी देते रहें तो इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और इसकी रूट्स और लीव्स दोनों ही गलना शुरू हो जाएंगी। एट दी एंड क्या होगा, हमारा पौधा मर जाएगा। तो आपने सर्दी के मौसम में स्पेशली पानी बहुत केयरफुली देना है इसे। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे एलोवेरा के लीव्स जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं या उनकी टिप्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक इनकी टिप्स की बात है तो एलोवेरा का लीव एक ऐसा लीव होता है जो शुरू में तो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी लेंथ ज़्यादा होती चली जाती है उसकी टिप्स तक आते आते उसकी मोटाई जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसा होने पर जब हम उसकी टिप तक पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह से हमें ड्राइनेस नज़र आती है। तो ऐसा लीव अगर टिप से ड्राई होता है तो इसमें कोई अहम बात नहीं है। ऐसा होना एक कुदरती अमल है, क्योंकि टिप तक आते आते पत्ते में वो जो वेटनेस है वो बरकरार नहीं रहती। एक हेल्दी लीफ हमेशा पूरे का पूरा ही हेल्दी होगा, लेकिन अगर उसकी टिप थोड़ी सी आपको ब्राउन नज़र आती है इस तरह से तो हो सकता है कि वो थोड़ा मौसम का भी इफ़ेक्ट होता हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी में भी इस तरह से हमें प्लांट्स के जो कोने हैं, जो टिप्स हैं, वो इस तरह से ब्राउन नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इतना इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे एलोवेरा के न्यू लीव्स आना शुरू होते हैं तो जो इसके ओल्ड लीव्स होते हैं वो खुद ही ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सूख कर अपने पौधे से अलहदा हो जाते हैं, बिल्कुल जड़ से अलहदा हो जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें खुद भी अलहदा कर सकते हैं। ऐसा होना भी बिल्कुल नेचुरल है। जब भी लीव्स जो हैं वो पुराने होना शुरू हो जाएं तो या तो आप उन्हें पहले ही निकाल दें और घर में किसी भी तरह से उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी ब्यूटी टिप्स में, हर्बल टिप्स में ये लीव जो हैं यूज़ किए जाते हैं, तो आप इन्हें पहले से भी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये इस तरह से ड्राई होकर सूखना शुरू हो जाते हैं तो ख़ुद ब खुद भी रिमूव हो जाते हैं। और सबसे आखिर में बात करते हैं कि हम एलोवेरा के प्लांट को कैसी लोकेशन दें, इसको कैसी जगह पे प्लेस किया जाए। एक बात तो तय है कि इसे सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, अब वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन गर्मी के मौसम में हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखेंगे। इस तरह से इसके लीव्स का जो कलर है, इस तरह से इसके लीव्स का कलर बहुत ज़्यादा येलोइश फेंट होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर आप इसे इस तरह से रखें जहां इस पर छन कर धूप आती रहे, इनडायरेक्ट सनलाइट इसे मिलती रहे, तो इसके लीव्स का कलर बहुत ही फ्रेश लुक देता है। मेरा ये प्लांट रूफ टॉप पर मौजूद है, हमारे सबसे ऊपर वाली छत पे, और बिल्कुल एक कोने में इसे शिफ्ट किया गया है जहां धूप तो आती है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप इसमें नहीं आती, बल्कि इस तरह से छन कर इस पर धूप आती रहती है जो इसके लिए इनफ होती है। सर्दी गर्मी हम इसको इसी जगह पर रखते हैं, छन कर इसमें धूप आती रहती है और ये इसके लिए काफ़ी है। और जैसे ही विंटर का सीज़न स्टार्ट होने लगता है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फ्रॉस्ट से बचाएं, इसको डायरेक्ट ऐसी जगह पर ना रखें जहां इस पर ओस पड़ती रहे। बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट का और धुंध का जब मौसम आता है तो इस वजह से भी अक्सर लीव्स जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अगर बात की जाए फर्टिलाइज़र की, तो इस प्लांट को अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं भी देते तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है, क्योंकि ये एक लो फीडर प्लांट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसकी सॉइल प्रिपरेशन में काउडंग का यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंथली, या अगर आपको घर में बनाई जाने वाली खाद के बारे में नॉलेज है जिसे हम डाइल्यूट करके वाटर सॉल्यूशन में डालकर मिक्स करके बनाते हैं, वो भी आप इसे दे सकते हैं। जैसा कि अक्सर बनाना पील से या अनियन पील से हम बहुत सी खादें घर में भी तैयार करते हैं।
तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक कंप्लीट गाइडेंस थी जो एलोवेरा के प्लांट को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका एलोवेरा का प्लांट 100% ग्रो भी करेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पप्स भी आएंगे, ये मल्टीप्लाई भी होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।